वाली बात होगी। सीधे रुक करते हैं साथ मनीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा बताइए, सागर संभाग को लेकर अगर हम बात करें तो 7 से 8 सीटें यहाँ पर आती हैं विधानसभा की, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों को उतारा है। तो इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, और फिलहाल यहाँ पर किस तरह का माहौल अब प्रत्याशियों के ऐलान के बाद आप देख पा रहे हैं? जय, जिस तरह के हम कुछ की बात करें, चूंकि सागर जिला जो उसमें कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 4 जो पहले घोषित हो चुकी थी और जो कल रात में सूची आई उसमें 4 घोषणा हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो 4 सीटें थी, चारों सीटों पर कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों को उतारा है। और दूसरी जो हम बता 3 जो आप बात कर रहे थे कि कुछ वीआईपी सीट आप कह सकते हैं, हाई प्रोफाइल सीट है। इस सागर के अलावा सागर जिले में 3 जो है मंत्री यहाँ पर सिटिंग रहे हैं। गोपाल भार्गव जो है रहली से है, कल जो सूची आई उसमें ज्योति पटेल को वहां पर मौका दिया गया। पिछली बार कमलेश साहू थे, और ज्योति पटेल पिछले विधानसभा में भी सक्रिय थी और लंबे समय सक्रिय, हालांकि युवा नेता है। और अगर हम मजबूती की बात करें तो कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव जो है वो इस बार आखिरी बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लंबे समय सक्रिय है और एक कद्दावर नेता है। उनके आगे जो ज्योति पटेल है उसका कद कहीं ना कहीं बहुत हम कह सकते हैं बहुत मजबूत खिलाड़ी तो नहीं है, प्रेशर है, विधानसभा चुनाव का कोई अनुभव भी नहीं है। लेकिन महिला जो वोटर्स हैं या आप कहें कि जो महिला सशक्तिकरण का मैसेज देने के लिए ये कार्ड खेला गया है। वहीं पर जो दूसरी हम सीट की बात करें, हाई प्रोफाइल सीट खुरई जो विधानसभा है, वहां से भी एक युवा नेत्री है, रक्षा राजपूत विधानसभा क्षेत्र से ही आती है और कोई उनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। आप एक तरफ से प्रेशर चाहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो बहुत कद्दावर नेता है उनके सामने ये बहुत कमजोर खिलाड़ी आप कह सकते हैं हम। हालांकि वक्त ही बताएगा और जनता का नहीं, लेकिन इसके पीछे की मनीष वजह क्या मानी जाती है? क्योंकि आप तो इस संभाग को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपने तमाम नेताओं से भी बात की होगी, कार्यकर्ताओं से भी बात की होगी, और अब प्रत्याशी घोषित हो गए हैं तो इनसे पहले भी आपकी चर्चा हुई होगी जो टिकट के लिए लगातार दावेदारी पेश कर रहे थे। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जिन्हें सक्रियता का रिजल्ट मिला है, उसका फल मिला है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे, या कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए महिला चेहरा उतारा गया है, या एक नई रणनीति? इसे रणनीतिक के तौर पर देखा जाए कि दिग्गज नेता के सामने कांग्रेस ने महिला पर भरोसा जताया? जी, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है। महिला अगर प्रत्याशी है तो उनकी पहुंच एक महिलाओं में होगी। और दूसरी बात चेहरे की जहां तक बात है, कांग्रेस में खींचतान तो लंबे समय से चल रही थी, कई दावेदार भी थे ये सभी विधानसभा सीटों पर। लेकिन चूंकि महिला को उतारने की एक वजह ये भी हो सकती है कि जो आपसी कलह और गुटबाजी है, इस गुटबाजी को दूर करते हुए एक महिला सॉफ्ट कॉर्नर लेकर इस तरह से उनको उतारा गया है ताकि जो आपसी गुटबाजी है वो ना हो और सभी एकजुट होकर ये चुनाव लड़े। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अभी घोषणा हुई है उसके बाद जो अंतर कला है इसके लंबे समय से चली आ रही खींचतान, तो वो कितना दूर हो पाती है और कांग्रेस कितना एकजुट कर पाती है। और क्योंकि बाकी जो विधानसभा सीटों की हम बात करने की वो भी महत्वपूर्ण है। जो सागर विधानसभा सीट है वहां से भी निधि जैन को उतारा गया है। ये महापौर चुनाव जो हुआ था अभी हाल ही में, लोकसभा निकाय चुनाव हुए थे, वहां पर महापौर प्रत्याशी कांग्रेस से रही थी। सुनील जैन जो है उनके पति हैं, वो लंबे समय से कांग्रेस के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं। वो देवरी से 1993 में। अब स्थिति यह है कि यहाँ की जो अंतर कलह थी उसको दूर करने के लिए भी, और चूंकि एक महत्वपूर्ण फैक्टर सागर का बता दूं कि जैन वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर निर्णायक वोटर्स की भूमिका में होते हैं, तो वो जैन वर्सेस जैन। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सागर में जो वर्तमान विधायक हैं जो 3 बार से शैलेंद्र जैन, उनकी ये बहू है, ये उनके छोटे भाई की पत्नी है। तो कहीं ना कहीं जेठ और बहू का यहाँ मुकाबला होगा, तो दिलचस्प मुकाबला होगा। यानी कि ये सीट बहुत ज्यादा रोचक हो जाएगी मनीष, क्योंकि परिवार के ही लोग यहाँ पर आमने सामने होंगे, लेकिन जनता तय करेगी किस पर भरोसा जताना है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनीष, तमाम बातचीत के लिए, समीकरण समझाने के लिए सागर की इन सीटों के। तो बता दें आपको कि यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। 88 सीटें, महज एक सीट अब बची